हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू नायो सर्कल। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आपका APSSB प्रीवियस एग्जाम पेपर ऑफ ड्राइवर 2022। ये एग्जाम आपका 2022 को हेल्प किया गया था। इसमें आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स सेक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपको गिवन है यहाँ में देखिए 3000। ओके, आपका यहाँ में गिवन है 3034। ठीक है, 3034 आपको यहाँ में गिवन है 3034 माइनस 1002 इज डिवाइडेड बाय 20.04। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखिए ये कितना वैल्यू देगा हम लोग को। यहाँ में देखिए 3034 माइनस, ठीक है, तो ये होने पर देखिए आपका 1002 देन 2004, राइट, 2004 होगा। फिर देखिए आप यहाँ में हम पॉइंट को हटा दिया गया है, तो पॉइंट के लिए आप लोग ऊपर में क्या करेगा, देखिए ये 4 के लिए एक जीरो, फिर ये 4 जीरो के लिए एक जीरो, ठीक है, फिर यहाँ में 1 आ जाएगा। तो ये होने पर देखिए आपका 2 से इसको ऊपर नीचे कटिए, 250 जा कितना होता है आपका, यहाँ में 250 जा 100 हो जाएगा, इसको काट जाएगा। फिर 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, ये 0 0 आएगा, फिर ये भी कट गया, फिर ये और ये दोनों भी कट गया, ठीक है, तो 1 से। तो फाइनली यहाँ में आपका कितना रह गया, देखिए आपका यहाँ रह गया 3000। ओके, 3034। तो यहाँ से आपको माइनस करना है 50 को, ठीक है, यहाँ से आपको माइनस करने पर हम लोग को यहाँ में कितना मिलेगा, यहाँ में मिलेगा आपका 4892। ठीक है, तो यहाँ में 2985 जो है आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ में आपका ये राइट ऑप्शन है। ये कहाँ में आपका ऑप्शन सी 2984। ठीक है, चलिए नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहे देखिए हमें। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए, Which of the following is the greater than 3/4 and less than 5/6। ठीक है, इसके लिए आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए एलसीएम का जरिए आप लोग इसको पता चलेगा। देखिए हमें 2 ये सब का एलसीएम करिए आप लोग, 2 जितना भी डिनोमिनेटर में इसको आप लोग एलसीएम करिए, ठीक है, फिर 3 फिर 5 सॉरी 4 लिखिए आप लोग का, ठीक है, 4 फिर 5 फिर 6 देन 10। ठीक है, तो इसका एलसीएम आप लोग यहाँ में देखिए आगे, देखिए 2 3 4 5 6 10, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम देखने पर आपको मिलेंगे यहाँ में 2 1 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 2 जा, फिर 5 फिर 3 फिर 5, राइट। देन इसका नीचे में फिर 3 1 1 2 5 1 एंड 5, ठीक है ना। फिर 5 1 1, फिर आपका यहाँ में होगा 2 2, ठीक है, फिर यहाँ में 1 एंड 1, ठीक है, यहाँ में 1 1 सब आ जाएगा। तो यहाँ में आपका एलसीएम कितना आया हुआ है, देखिए यहाँ में एलसीएम आया हुआ है आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये आपका एलसीएम होगा यहाँ में। ठीक है, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये होगा आपका 60, राइट, ये होगा आपका यहाँ में 60। क्लियर है ना। तो ये 60 आया है, तो देखिए आपका ये 60 से हम लोग अभी इसको पहचानेगा कि कौन सा वाला इसमें ग्रेटर देन 3/4 से होता है, लेकिन लेस देन 5/6 होता है। तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ में आपका डिनोमिनेटर में ना जितना भी यहाँ फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर में हम लोग 60 लेके आना है। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं, और ये 60 को हम अभी यहाँ में यूज़ करेंगे। ये 60 के द्वारा इसको हम लोग पहचान पाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम आगे रफ करते हैं और स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए यहाँ में 3/4, ठीक है, यहाँ में आपका 3/4 यहाँ दिया हो, इसका नीचे में आप लोग 60 लेके आइए। अभी यहाँ में हम लोग देखा था 60 ना, तो 60 आपका एलसीएम था ये लोग का। तो इसको 60 बनाने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको आप कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको आप लोग 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ में आप लोग को मिलेंगे 45/60। क्लियर है ना। तो ये होने के बाद अभी 5/6 को भी करिए, ठीक, 5/6 को भी इसका नीचे भी आप लोग को ले आना है 60, इसलिए 10 से इसको हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ में 50/60। ठीक है, तो इसी से हम लोग अभी पता चलेगा ये जितना भी हम लोग यहाँ में देखिए ये फ्रैक्शन लोग को तेज करेगा, चेक करेगा इनमें से कौन 45/60 से ग्रेटर है लेकिन लेस देन 50/60 होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ में लेंगे आपका 1/2 को, ठीक है, 1/2 इसको आप लोग 60 बनाइए। आगे 60 बनाने पर इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग 30 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 30 से, ठीक है। तो 30 से मल्टीप्लाई करने पर आपका ये होगा 30/60। क्लियर। तो इसको देखिए
ये जो आपका ये फ्रैक्शन को देखिए, ये फ्रैक्शन जो आपका 30 ये 45 से लेस है ना, तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं होगा। इसको आप लोग अभी क्रॉस मार्क करके डायरेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। आपका 1/4 नहीं होगा, क्योंकि ये जो लेस देन होता है 45/60 से। तो नेक्स्ट चेक करिए, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट होगा आपका 2/3। इसको भी आप लोग ये करिए, इसको भी आप लोग 60 बनाइए। इसको 60 बनाने के लिए 20 से ना, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ में आपका होगा 40/60, राइट। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहाँ आपका यहाँ में 45 है, लेकिन ये 40 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ में आपका 2/3 भी आपका यहाँ में आंसर नहीं है, ठीक है। तो 4/5 को देखिए, आपका 4/5, तो 4/5 में आपका इसको 60 बनाने के लिए आप लोग इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 5 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ में आप लोग को मिलेगा 48/60, क्लियर है ना, 48/60 होगा। तो देखिए ये फ्रैक्शन को देखिए, ये जो आपका 45 से ग्रेटर है, लेकिन 50 से लेस देन है ना, लेस देन 50, इसलिए ये जो आपका 4/5 जो आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। ये आपको इसको हम लोग राइट करके रखते हैं। फिर नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन को भी चेक करके देखते हैं, ये 90, ठीक है, 9/13, इसको भी हम लोग चलो चेक करते हैं। ये जो आपका इसको 60 बनाने के लिए ये होगा, तो ये 54/60 होगा, 54/60। ये जो ग्रेटर देन आपका हो गया, ग्रेटर देन देखिए 50 ना, ग्रेटर देन 50 ये बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए आपका यहाँ में राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4/5, ठीक है, ऑप्शन सी। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, देखिए। तो देखिए हमें, हाउ मच लेस इज 25 किलोमीटर देन 49.5 किलोमीटर। तो यहाँ ये केस में आपको सीधा सा ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, 49.5 से आपको माइनस करना है 28 को, क्लियर है ना, 28 को। तो यहाँ में आपको मिलेगा 5, तो यहाँ आ जाएगा खुद, फिर 1 2, यहाँ में 21.5 किलोमीटर जो है आपका यहाँ में राइट ऑप्शन है। तो ये कहाँ में आपका ऑप्शन सी, ओके। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, देखिए हमें क्या बोले। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, द लीस्ट नंबर व्हिच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट सम इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4 एंड 3। तो इसके लिए भी आप लोग इस टाइप का हमेशा एलसीएम हमेशा निकालना है, ठीक है, इस टाइप का। देखते हैं, चले इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकलेंगे। देखिए हमें आपका 5 6, ठीक है, 5 6 4 एंड 3। तो इसका एलसीएम होगा आपका 2 5 3 2 एंड 3, ठीक है ना। फिर 3 5 1 2 एंड 1। तो यहाँ में होगा आपका 2 × 2, ये 2 को हम ले आए, फिर इंटू 3 × 5। तो इसका एलसीएम भी आप लोग को यहाँ में देखने को मिल रहा है कि ये भी आपका 60 है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आया हुआ है, यहाँ में 60 आया हुआ है। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। ये 60 से अभी आप क्या करना चाहिए, ये 60 से आपको डिवाइड करना है 2497 को यहाँ से आप डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ में देखते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड करने पर देखिए हमें कितना मिलेगा, 6 4 होता है आपका 24, राइट। 6 4 आपका 24 होता है। फिर ये 0 के लिए यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इसको सब्सट्रैक्ट करिए, सब्सट्रैक्ट करने पर यहाँ में आपको मिलेगा 7 9, ये मिलेगा, ठीक है। फिर देखना है, देखिए यहाँ में आप लोग देखिए यहाँ में, फिर 6 1 ठीक है, 6 1 आपका 60 होगा, यहाँ में 60। फिर यहाँ में आपका रिमाइंडर कितना रहेगी, आपका रिमाइंडर हो गया आपका 37, क्लियर है ना। रिमाइंडर आपका यहाँ में 37 हो गया। तो देखिए ये रिमाइंडर को आप लोग क्या करना है, ये रिमाइंडर को आप लोग सब्ट्रैक्ट करना है ये 60 से, ठीक है, क्योंकि ये 60 जो सबका एलसीएम है, इसको ये सब मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये सब मल्टीप्लाई कर सकता है, ये 60 को जितना भी यहाँ में आप लोग को दिया है 5 6 4 3, ये जो 60 को मल्टीप्लाई कर सकता है। इसलिए ये 60 जो देखिए 2497 को परफेक्टली डिवाइड नहीं कर पा रहा है, यहाँ में रिमाइंडर 37 है ना। तो आपको 37 को आपका ये एलसीएम से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 37 को एलसीएम से सब्ट्रैक्ट करने पर आपको यहाँ में मिलेगा 23। फिर ये 23 को आप 2000 आपका ये 23 को आप 2497 में ऐड करने से इसको परफेक्टली डिवाइड होगा 5 4 3 6, ठीक है। तो यहाँ में जितना भी ये परफेक्टली डिवाइड होगा, इसलिए आपको यहाँ में ऐड करना है ऑप्शन डी को, ठीक है, 23 को ऑप्शन डी को यहाँ में ऐड करना है 23। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए हमें क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 30 सिंपल क्वेश्चन है।
द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका 99 होता है, और ये सब भी मालूम है। और द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा आपका ये, ठीक है, 10 हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 को भी यहाँ में हम लोग देखते हैं, ये भी आपका ज़्यादा सॉल्व करना जरूरी नहीं है। लार्जेस्ट कोट इन ए सर्कल इज, देखिए आपका सर्कल की बात किया जाने से सर्कल में हम लोग इन्फिनिटी कोट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। विद इन ए सर्कल वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ कोट्स, ठीक है। तो यहाँ में एक सर्कल का पास इनफिनाइट कोट्स होता है। तो यहाँ में देखिए आपका लॉन्गेस्ट की बात करें, कोट तो ये हो गया, ये भी हो गया कोट, इस टाइप का भी कोट हो गया। लेकिन लॉन्गेस्ट कोप होगा कौन होगा, जो डायमीटर से जो पास होता है, सेंटर ना, जो सेंटर से पास होता है उसको हम लोग बोलता है डायमीटर। तो डायमीटर होता है आपका लॉन्गेस्ट कोट इन ए सर्कल, ठीक है। लॉन्गेस्ट कोट इन ए सर्कल आपका होगा ऑप्शन बी, ओके, डायमीटर। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए हमें क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ में आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सब्ट्रैक्ट आप लोग देखिए, ये तो आपका ये क्वेश्चन जो इसको हम सॉल्व नहीं करने से भी हो जाएगा, ये जो बच्चा लोग का है पर हो जाएगा। देखिए हमें 7 हम गलती भी लिख सकते हैं, ऐसे ज़्यादा इजी वाला ना, तो तब भी आप लोग इसको आराम से पहचान पाएगा। 0 फिर ये 9 ना, फिर ये 9, फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी 9 होगा, ठीक है, 990 होगा यहाँ में। तो आपका ऑप्शन डी भी हो सकता है। और आप लोग इसको अच्छे से चेक करिए, हम इसको केयरलेसली किया है, ठीक है। तो मेरा 990 यहाँ में हम लिखा हुआ है, पर गलती भी हो सकता है, आप लोग अच्छा से चेक करिए। देन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर आपका 33 में आ जाइए, इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कहाँ में, देखिए यहाँ में आपका क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा। ए टेलर स्टिच ए स्कर्ट इन 4 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, द नंबर ऑफ स्कर्ट दैट कैन बी स्टिच इन 80 मीटर इज। देखिए यहाँ में आपका सीधा सा क्वेश्चन है, यहाँ में टेलर जो स्टिच करता है, ठीक है, 4 मीटर स्कर्ट, ठीक है, द नंबर ऑफ स्कर्ट दैट कैन बी स्टिच इन 80 मीटर। तो यहाँ में आपको ये ज़्यादा इसमें भी कैलकुलेशन का जरूरी नहीं है। तो देखिए आपका एक स्कर्ट के लिए 1 स्कर्ट में आपका कितना ये मीटर जाता है कपड़ा का ना, एक क्लॉथ का कितना मीटर जाता है। तो आपका यहाँ में सीधा सा 4 मीटर्स बताया गया, ठीक है, यहाँ में आपका 4 मीटर्स बताया गया। पर 80 मीटर से तो कितना स्कर्ट ये स्टिच कर सकता है ना। तो 80 को आप लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 80 को आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 20 स्कर्ट्स होगा, ठीक है, 20 स्कर्ट्स होगा। तो यहाँ में आपका राइट ऑप्शन है, कहाँ में आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 20 स्कर्ट्स आराम से यहाँ से स्टिच होगा। और ये भी आपका आसान से क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहे हैं हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, दैट इट्स पेरीमीटर इज। देखिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है आपका ऑल साइड इक्वल, ठीक है, ऑल साइड इक्वल मतलब यहाँ में 5 सेंटीमीटर, यहाँ में भी होगा, यहाँ में भी, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या है आपका, द पेरीमीटर की बात किया, पेरीमीटर जो आपका टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री जो होता है आपका पेरीमीटर, द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर होता है। तो इसको आप लोग प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, 5 होना पड़ेगा। तो आपका यहाँ में 15 सेंटीमीटर होगा। तो 15 सेंटीमीटर कहाँ में आपका ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं यहाँ में, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 35 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 को यहाँ में अच्छे से देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। तो यहाँ में आपका प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो प्राइम नंबर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर किससे कहते हैं, ठीक है। तो आपका प्राइम नंबर होता है जिसका पास ओनली 1 एंड इटसेल्फ होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं जिसका पास, ठीक है। इसका कंपोजिट होता है, कंपोजिट जो इसका अपोजिट होता है, याद रखें। यहाँ में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए आपका प्राइम नंबर का अपोजिट मीनिंग होता है कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट का पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। जैसे प्राइम नंबर की हम लोग बात करने से, इसका एग्जांपल की बात करने से आपका ये जो 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है, और 2, 3, 5 जितना भी यहाँ में इस टाइप का नंबर होता है वो आप लोग का प्राइम नंबर होगा। क्यों, देखिए यहाँ में इसका पास आपका 1 एंड इटसेल्फ होता है। देखिए आपका 5 का फैक्टर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो 5 1 जब 5 ना, फिर 5 यही आ जाएगा, 1 5 जब 5 एंड 5 1 जब 5 खुद से हो जाता है, ओनली 2 फैक्टर्स, राइट। देन अगर आप 19 की बात किया जाएगा ना, तो 19 की बात किया जाएगा, 19 का भी कोई फैक्टर्स नहीं है, 1 एंड इसका सिवाय, ठीक है, 1 देखिए इटसेल्फ होता है। तो इस टाइप का नंबर को हम लोग बोलता है प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर होता है, इसका पास ओनली 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है। ये आपका फैक्टर्स हो गया 1 एंड 19। लेकिन आपका देखिए 4 का पास कितना फैक्टर्स है, देखिए 1 4 जा 4 होता है ना, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 होता है,
और दूसरा नंबर का हम लोग चेक नहीं करने से भी हो जाएगा। देखिए इसके बाद 4 1 जा आपका यहाँ में 4 1 जा 4 होते हैं। तो 4 का पास कितना फैक्टर्स है 1 2 3। देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसलिए इसको हम लोग बोलता है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ में देखिए आपका चेक करिए 97 97 एंड 81 93 एंड 33। तो देखिए इसको आप लोग चेक करने के लिए इसको आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए फैक्टर चेक करने के लिए हम लोग इसको ज़्यादा सोचना नहीं है। 91 को देखिए आप 91 को आप 99 जा कर सकते हैं। 99 जा 81 कट गया तो ना, तो फिर 93 का भी आप लोग चेक करिए। 93 का होगा आपका 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसका भी ये 3 जो और भी फैक्टर्स है ना, इसका मतलब ये 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा है। फिर 33 का भी देखिए, 33 का भी चेक करिए जो 11 3 जा ना, तो ऐसे भी कट सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे भी 1 से 2 से ज़्यादा है। तो 97 जो फाइनली हम इसको मेंशन नहीं किया है, आपका 97 आप लोग का राइट ऑप्शन है, इसलिए इसको आप मेंशन नहीं किया। क्योंकि 97 को आप लोग यहाँ में चेक करिए। 97 का कोई इसको ना तो 7 से कर सकता है ना तो 5 से, इसको कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका पास ओनली 1 एंड इटसेल्फ होता है। 1 एंड 97 ये जो अपने आप से एक फैक्टर्स होता है, इसका पास ओनली 2 फैक्टर्स है। क्लियर, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए हमें क्या बोलता है। आपका क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा, देखिए और इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोले, इफ ए क्वार्टर केजी ऑफ पोटैटो कॉस्ट रुपीज़ क्या क्या है, देखिए हमें 60 पैसे ना, 60 पैसे। हाउ मेनी पैसे विल 200 ग्राम कॉस्ट। यहाँ में आपका पूछा गया है कि क्वार्टर ऑफ, ठीक है, क्वार्टर ऑफ पोटैटो कॉस्ट रुपीज़ 60 पैसे। तो हाउ मेनी पैसे विल 200 ग्राम कॉस्ट। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ में आपका जो क्वेश्चन में इस बार क्वेश्चन की बात करने से आपका क्वार्टर केजी बोल रहे हैं ना, क्वार्टर केजी। तो क्वार्टर केजी का मीनिंग यहाँ में आप लोग को समझना है। क्वार्टर केजी क्या है, तो क्वार्टर केजी मतलब यहाँ में आपका क्वार्टर का मीनिंग होता है, क्वार्टर केजी का मीनिंग होता है आपका, देखिए यहाँ में 1/4। ठीक है, क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4 ऑफ केजी। ठीक है, 1/4 ऑफ केजी, ये आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/4 ऑफ केजी का रुपीज़ दिया हुआ है आपका यहाँ में 60 पैसे। तो चलिए इसका तब तो यहाँ में देखिए 1 ग्राम में कितना पेस दिया गया है, इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 ग्राम का पेस आप लोग जानना पड़ेगा, तब आप लोग 200 ग्राम का पेस आपको आराम से कैलकुलेट कर सकता है ना। तो चलिए इसको हम लोग ये केजी को भी हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 4/, इंटू 1 केजी में कितना ग्राम होता है आपका, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम हो गया है। तो देखिए आपका अभी कैंसिल आउट कर सकता है, देखिए हमें। और हाँ, इसका 60 रुपीज़ यहाँ दिया हुआ था ना, 60 को हम लोग यहाँ नहीं लिखा है, तो आप लोग लिखिए हमें यहाँ में 60 हो जाएगा। फिर देखिए आपका ये 4 कितना से काटेगा इसको, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 4 5 जा होगा आपका ये जो 100, फिर ये 250 से इसको 1000 को काट देगा ना। तो आपका यहाँ में 1 ग्राम का वैल्यू हम लोग को मिल गया। 1 ग्राम इक्वल टू यहाँ में हो गया आपका 60/225 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, देखिए ये 250 जो इसका नीचे में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग काटिए, ऐसे ऐसे काट दीजिए। पर आप लोग का यहाँ में कितना रह गया अभी 1 ग्राम का हम लोग को पता चल गया हमें 1 ग्राम का 60/25 पैसे, ये हम लोग को यहाँ में पता चल गया ना, 25 पैसे हो गया। फिर यहाँ में होगा आपका देखिए 200 ग्राम का कितना हो जाएगा, ये हम लोग को यहाँ में पूछा गया क्वेश्चन में ना। तो 200 ग्राम में कितना पैसे होगा, ये आप लोग को यहाँ में कैलकुलेट करिए, सिंपल सा है ये जो। इसको आप लोग 200 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 200 इंटू 6/25, इसी तरह आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए आपका इसको काटिए अभी, 5 5 जा होता है आपका 25, फिर 5 4 जा होता है आपका ये। ठीक है, तो इसको भी काट दिया 40 से, 5 4 3 जा 200 हो जाएगा। फिर ये 5 जो 5 1 जा 5, फिर 5 8 जा 40 होता है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ में आपका रह गया कितना, यहाँ रह गया आपका 8 and 6 रह गया। ठीक है, यहाँ में 8 and 6 रह गया ना। तो 8 and 6 रह गया, तो आपका यहाँ में कितना हो जाएगा 8 6 जो आपका होता है 48। ठीक, तो ये 48 क्या है आपका, ये जो पेस है 48 पेस, राइट। आपका यहाँ में 48 पेस कहाँ में आपका ऑप्शन बी, ये होगा आपका राइट ऑप्शन। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहे देखिए हमें, आपका क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। देखिए इसमें यहाँ में आपको पूछा गया है कि 1 लाख इज़ मेड अप ऑफ 1 लाख इज़ मेड अप ऑफ, देखिए यहाँ में 1000 100 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ में देखिए 1 लाख को आप लोग लिख के देखिए हमें 10 1s 10s 100s 1000s 10,000 1 लाख। तो देखिए 1 लाख होता है आपका यहाँ, ठीक है, तो 100 से ये जो बनता है। ठीक है, 100 से बन जाता है, तो आपका ये रहा। ठीक है, 100 से ये जो बन जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 38
को देखिए, यहाँ में आपका क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 द वैल्यू, ठीक है, 50 इंटू आपका 50 इंटू 12 को यहाँ में पूछा गया है, तो ये कुछ नहीं है। तो यहाँ में होगा आपका डायरेक्ट जीरो को लिखिए, फिर 2 5 जा 10, फिर 2 1 5 जा 5, ये आपका 600 होगा, ठीक है, 1 5 जा 5। तो यहाँ में आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आवर राइट ऑप्शन, 600, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए हमें, आपका क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, और ये क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 35। तो देखिए इसका आप लोग सीधा सीधा कैलकुलेट करना है कि जो बड़ा वाला को आप लोग 35 को आप लोग क्या करेंगे, हमें 35 को आप लोग डिवाइड करेंगे 21 से, राइट। तो ऐसा होने से भी ये डायरेक्ट सीधा सीधा आ जाएगा। 21 1 जा होता है आपका 21 1 जा 21 होगा यहाँ में। फिर यहाँ कितना होगा देखिए, आपका यहाँ में होगा आपका 14, राइट, 14 होगा। फिर आप यहाँ में 21 को लिखेंगे इसी तरह, ठीक है। तो 14 1 जा 14, फिर यहाँ 7 होगा, राइट, 7। फिर यहाँ में आप लोग ये 14 को फिर डालिए, ये 14 को आप लोग यहाँ में लिखेंगे। तो 7 2 जा ये होता है आपका 14। तो यहाँ में आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0 ना, रिमाइंडर 0। तो किससे हम लोग बनाया है 0, 7 से बनाए। तो 7 हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया आपका 7, ठीक है। तो ये 7 रहा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ठीक है। देन नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे थे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40, वैल्यू ऑफ, इसमें आपको पूछा गया कि वैल्यू, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। 0.5 इंटू 0.5, इसकी बात करना है ना। तो यहाँ में देखिए, ये सिर्फ ये वाला को देखिए, 5 5 जा 25 है यहाँ में। फिर आप लोग पॉइंट गिने, ये 1 2 3 ऐसे गिने, 1 2 3 ना। तो यहाँ में एक डिजिट का बाद पॉइंट जो आ जाएगा, तो 1 2 3, यहाँ में भी देखिए 1 2 3 ना। तो ऐसे आप लोग गिनना है। तो यहाँ में आपका राइट ऑप्शन है 0.025। ये कहाँ में आपका ऑप्शन डी, ओके, ऑप्शन डी इज आवर राइट ऑप्शन। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलते हैं, इफ एल इक्वल टू 50, सी इक्वल टू 100, देन 150 इन रोमन न्यूमेरल इज, देखिए आपका सी जो आपका 100 है ना, सी जो आपका 100 है, फिर एल जो आपका 50 है, ठीक है, ये आपका 100 है, फिर ये आपका 50 है ना। तो फिर दोनों का हम लोग ऐसा लिखने से ये क्या है आपका सी एल मतलब 100 प्लस 50 ना। तो 100 प्लस 50 जो होता है आपका सी एल, ठीक है। सी एल कहाँ में आपका सी एल जो होगा आपका ये, ठीक है। तो ये होगा आपका सी एल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलते हैं देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 42 ये बोल रहे हैं कि 1 पोर्ट ऑफ 100 इज, 1 पोर्ट मीन्स 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ 100 इज, ये हम लोग को यहाँ में पूछा गया, ठीक है। तो इसको देखिए, 4 25 जो होता है आपका, कितना होता है 4 25 100 होता है। तो यहाँ में आप लोग का आंसर रह जाएगा ये 25, ठीक है, 25 जो आपका ऑप्शन बी। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं यहाँ में देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 43, 40,204 इज, यहाँ में आपका 40,204 इज, ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 40,204 इज आपका ये है आपका, देखिए आप लोग अच्छे से देखिए, ये होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीडिसेसर ऑफ 10,000 इज, इसका प्रीडिसेसर ना, प्रीडिसेसर मतलब आप लोग यहाँ से एक माइनस करना है, ठीक है। 10,000 कितना यहाँ में 1 2 3 4, तो यहाँ से आप 1 माइनस करना है। तो माइनस करने पर आपको यहाँ मिलेंगे 9 9 9 9 9, ठीक है, 1 2 3 4 ना। सॉरी यहाँ में हम ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, 4 9 होगा यहाँ में, देखिए 0 तो ये 1 2 3 4 ना। तो यहाँ में भी 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आपका 9,999 होगा। तो ये 9,999 कहाँ पे है आपका, ये रहा, ठीक है, ऑप्शन बी। प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस करना है, और इसका प्रीडिसेसर का अपोजिट मीनिंग होता है आपका सक्सेसर, ठीक है। सक्सेसर में आप लोग एक 1 प्लस कर देंगे, वो सब मालूम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 को देखिए हमें, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहे हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 45 ये रहा। तो यहाँ में ये पूछा गया कि द लीस्ट इंटीजर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 24 एंड 56 लीव नो रिमाइंडर इज, देखिए यहाँ में आपका लीस्ट इंटीजर नंबर जिसको 18 24 एंड 56 से डिवाइड करने से रिमाइंडर नहीं होता है, वो कौन सा नंबर है, देखिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये आपका लीस्ट इंटीजर नंबर को हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हाँ, हम हमेशा बोलते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछने से आप लोग एलसीएम निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम कैसे इसको हम लोग निकलेंगे, देखिए एलसीएम होंगे आपका 18, ओके, 18 24 56। चलिए इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालने पर आपको आप लोग लिख सकते हैं कि 9 2 9 जा, ठीक है, 2 9 जा 18 एंड 2 12 जा 24, फिर
228 जब 56 होता है ना, फिर इसको आप लोग 2 से करिए, 2 9 यहाँ में आएंगे क्योंकि यहाँ में हम लोग 2 से कर रहे हैं, फिर 6, फिर 1 4, क्लियर। फिर 2 से करिए इसको, 2 से आप लोग करने पर देखिए 2 9 3, देन ये क्या होगा 2 यहाँ में होगा आपका 7 जा, ठीक है, 2 7 जा। फिर और भी कर सकते हैं, देखिए आप लोग यहाँ में 3 3 जा, ओके, 1 and 7। ये हम लोग का एलसीएम यहाँ में हम लोग को मिल चुका है कि एलसीएम आपका कितना आया हुआ है। यहाँ में एलसीएम आया हुआ है आपका 2 इंटू 2 इंटू और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 3 इंटू 7 ये आप लोग को यहाँ में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ में आपका ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ में ये होगा आपका 2, ये 222 करके ये 8 हो जाएगा। 8 3 जा होता है आपका 24, ठीक है, 8 3 जा 24। फिर ये आपका होगा 3 7 जा 21 होता है, 3 7 जा 21 होता है ना। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करने पर आप लोग को यहाँ में मिलेंगे 504, ठीक है, 504 होगा यहाँ में। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए, या 504 होगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है, आपका 504 जो आपका यहाँ में राइट ऑप्शन है। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहे हैं, देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 5 सेंटीमीटर ईच। तो यहाँ में एरिया ऑफ रेक्टेंगल की यहाँ में बात कर रहा है। तो ये कुछ नहीं, यहाँ में आपका ये रेक्टेंगल है मान लो, यहाँ में आपका लेंथ जो 10 है और ब्रेड यहाँ में आपका ब्रेड जो 5 है, ठीक है। तो इसका एरिया फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड, क्लियर। तो यहाँ में आपका 10 इंटू 5 सीधा सा है, ठीक है, 10 इंटू 5 आपका होता है आपका यहाँ में 50, आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यहाँ में। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ में कहाँ पे है, देखिए आपका ये ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ओके। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को देखिए हमें क्या बोले, आपका क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 47। तो इसको हम लोग सॉल्व करने पर देखिए यहाँ में आपका होगा 3 इज डिवाइडेड बाई, देखिए 2 1 जा 2 होगा, फिर 2 में उसको प्लस करेगा तो ये होगा आपका 3/2 होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ये मिक्स फ्रैक्शन में है, ये जो आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। फिर हम मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आपका बताया था कि जब आप लोग देखिए ये डिवाइड, इसको आप लोग जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे ना, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर बन जाता है, और न्यूमरेटर जो आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, ठीक। तो यहाँ में आपका देखिए ये और ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, फिर यहाँ में 1 इंटू आपका फाइनली 2 मिल गया, ठीक है। यहाँ में आप लोग का राइट ऑप्शन है 2, तो ऑप्शन ए, ठीक है। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहे, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 48 ये बोल रहे कि देखिए यहाँ में क्वेश्चन नंबर 48 को क्या बोल रहे हैं, द ऑब्ट्यूस एंगल एमोंग द ऑप्शन इस, ये ऑप्शन से ऑब्ट्यूस एंगल कौन है। हम लोग का ऑब्ट्यूस एक्यूट आप लोग को मालूम है, जो एक्यूट होता है आपका एक्यूट एंगल होता है, जो एक्यूट एंगल होता है वो लेस देन क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ ऑब्ट्यूस जो होता है आपका, ऑब्ट्यूस जो होता है आपका क्या होता है, आपका ऑब्ट्यूस होता है आपका क्या होता है, सॉरी यहाँ में ग्रेटर देन 90 होता है, ठीक है। तो यहाँ में देखिए ये सिंबल उल्टा हम लिखा है, ये ऐसे होगा, ठीक है। 90 जो ग्रेटर होता है एक्यूट एंगल से, और ऑब्ट्यूस एंगल में 90 से, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से ग्रेटर होता है, ठीक। तो यहाँ में 90 से ग्रेटर वाला आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। जितना भी ये और ये जितना भी ये आपका एक्यूट एंगल है, इनमें से सिर्फ डी जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल का हम लोग यहाँ में क्लियर हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में आइए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहे हैं यहाँ में, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़िए, एज इज 10 ईयर्स एंड बी इज 5 ईयर्स ओल्डर देन ए, एज ऑफ बी इज। यहाँ में आपका इसको हम लोग ज़्यादा कैलकुलेट करने का जरूरी नहीं है। देखिए ए का उम्र कितना है, यहाँ में ए का उम्र आपको आपका ये क्वेश्चन में दिया है, ए का उम्र आपका यहाँ में दिया हुआ है 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं, किसी क्वेश्चन से हमको पता चलते रही। देखिए यहाँ में फिर यहाँ में आपको पूछा गया है कि बी इज़, यहाँ में बोले ना बी इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन ए। तो बी जो ए से 5 ईयर्स ओल्डर है ना, तो बी के लिए हम लोग क्या लिखना पड़ेगा तब तो बी के लिए हम लोग यहाँ में 10 में 5 को प्लस करना पड़ेगा ना, इसमें 5 ईयर्स ओल्डर देन ए बोल रहे तो ना, ए से इसका उम्र 5 ईयर्स से ज़्यादा है, तो इसका 15 ईयर्स होगा, ये क्लियर है ना। तो यहाँ में आपका राइट ऑप्शन होंगे ऑप्शन डी 15 ईयर्स, ठीक। बी का उम्र जो 15 ईयर्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में आ जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए हमें, आपका क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा, और पढ़िए, द एवरेज ऑफ 5 20 एंड 31 इस। एवरेज का मीनिंग जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
तो यहाँ में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात किया जाए तो 15 + 20 + 31, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ में 3 है ना, तो ये 1 2 3, क्लियर। तो सबको अभी प्लस करिए, इसको प्लस करने पर आप लोग को कितना मिलेगा देखिए, ये दोनों को प्लस करने 15 एंड 30 को प्लस करने पर आपको 42 मिलेगा ना, 42 मिलेगा। 42 में आपको 20 प्लस करने पर आपको 62 मिलेगा, है कि नहीं ना, 62 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा से देखिए हम यहाँ में क्या क्या बोला है, देखिए हमें ये हम लोग का यहाँ में 15 है, फिर यहाँ 1 है ना, तो 30 में आपका देखिए अच्छे से गिनिए। अब हम भी गलती गिनता है, ठीक है, कभी कभी हम भी गलती गिनता है क्योंकि हम भी एक इंसान है। और देखिए यहाँ में 30 में 40 को हम लोग 15 को प्लस करने से आपका 46 होगा, फिर 46 में आपका 20 को प्लस करने से 66 होगा ना, तो यहाँ में 66 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ में आपको 66 लिखना है, फिर यहाँ में 3, क्लियर। तो ये होने पर आपका देखिए 22 3 जा आपका होता है 66, तो यहाँ में आपका राइट ऑप्शन है 22, क्लियर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो इसी का साथ हम लोग का ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। और ये पेपर का हम जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ये दोनों सेक्शन को भी ऑलरेडी डिस्कस किया है मेरा पिछले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।